फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू वैभव एक्स। सो ये दूसरी वीडियो यूनिवर्स से रिलेटेड जो कि मैं बना रहा हूँ। ब्लैक होल्स के पहले मैंने बनाई थी, अगली वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम लोग जिंदगी के बारे में पढ़ेंगे। मेरी जिंदगी नहीं, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। तो आज का टॉपिक है, पहले जान लेते हैं स्टार क्या होता है। हम कह सकते हैं कि स्टार एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि लाइट एमिट करती है, जिसके अंदर हाइड्रोजन एटॉम्स, हीलियम एटॉम्स का फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और उसके अगल बगल प्लैनेट्स घूमते हैं। तो ये सितारे चच्चा बनते कैसे हैं? चलिए शुरू करते हैं ना जानना। तो सबसे पहले हमको इसे जानना, स्टार कैसे बनते हैं ये जानने के लिए पहले हमें नेबुला को जानना पड़ेगा। मार्बल वाली नेबुला नहीं, ये दूसरी नेबुला है। तो नेबुला को हम लोग कह सकते हैं बादल, हाइड्रोजन एंड हीलियम एटॉम्स के बादल। जैसे कि ये मान लीजिए एक बादल है, इसके अंदर हाइड्रोजन एंड हीलियम एटॉम्स है, ठीक। तो भैया इस बादल से सितारे बनते कैसे हैं? इस चीज को समझने के लिए जब इस बादल पे ग्रेविटेशनल खिंचाव एक्ट करता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ठीक, कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है और फिर धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होते होते ये बनती है प्रोटोस्टार, जो कि है अगला स्टेज ऑफ स्टार। प्रोटोस्टार बनती है और जब ये प्रोटोस्टार बनती है उसके बाद इसके अंदर हजारों सालों तक कोई रिएक्शन नहीं होते। मतलब हजारों सालों तक, जैसे कि एक टाइप से एक बच्चा हो गया, तो जैसे कि एक बेबी हुआ तो उसमें कुछ दिनों तक कुछ रिएक्शन नहीं होंगे। तो यहाँ पे स्टार की कुछ दिन कुछ हजार सालों के बराबर है, ठीक। तो कुछ हजार सालों तक कोई रिएक्शन नहीं होते। उसके बाद जब इसका टेम्परेचर 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो इसमें हाइड्रोजन एटॉम्स और हीलियम एटॉम्स का फ्यूजन शुरू हो जाता है, ठीक, फ्यूजन। उसके बाद ये बनता है एक मेन सीक्वेंस का स्टार, मेन स्टार, जिसे जैसे कि हमारा सन है वो मेन सीक्वेंस स्टार है, जो कि पहले एक प्रोटोस्टार था, उसके पहले वो एक नेबुला से बना था, ठीक। और जब ये मेन सीक्वेंस स्टार, उसके बाद इसकी जितनी भी लाइफ है वो रहती ही रहती है। आगे हम लोग चलते हैं जहाँ पे ये बनता है रेड जायंट। मान लो भैया, जैसे कि ये किसी मतलब दिल पे मत लीजिएगा, जैसे कि कोई रिलेटिव है आपका। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई, मैं स्पेसिफिकली नहीं बता रहा हूँ, जैसे कि कोई रिलेटिव है, वो गुस्साए जा रहा है और फिर एक टाइम आएगा जब भाई साहब फटेंगे, और जब वो फटेंगे तो वो बहुत सारी चीजें बताएंगे। उस तरीके से ये गर्म होते जा रहा है, मेन स्टार गर्म होते जा रहा है और फिर जब इसका हाइड्रोजन का फ्यूल खत्म हो जाएगा तो भाई साहब भूल के रेड जायंट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? रेड जायंट। अगला आता है डेथ। हाँ तो भैया मृत्यु भी होती है, जैसे कि हमने पढ़ा है जिस चीज का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। हाँ ये जानता हूँ, थोड़ा सा फिल्मी डायलॉग हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये डेथ कैसे होगी स्टार्स की, ये डिपेंड करता है उसके मास पे। यहाँ पे मैं फिर से आपको चंद्रशेखर लिमिट बताना चाहूंगा, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, लेकिन उसमें मैंने से थोड़ी सी फॉल्ट कर दी थी। मेरे एक फ्रेंड ने बताया भी था, तो फिर से जान लेते हैं चंद्रशेखर लिमिट होती क्या है। अकॉर्डिंग टू चंद्रशेखर लिमिट, पहली बात जान ले कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर द्वारा इन्वेंट की गई थी। अकॉर्डिंग टू चंद्रशेखर लिमिट, अगर किसी स्टार का जो साइज है वो सन से 1.4 टाइम्स ग्रेटर है और 3 टाइम्स के बीच में, अगर किसी स्टार का साइज 1.4 to 3 टाइम्स सन के मास के बीच में, तो जब उसकी डेथ होगी तो सुपरनोवा के एक्सप्लोजन के साथ न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? न्यूट्रॉन स्टार, ठीक। और अगर 1.4 से कम है तो एक वाइट ड्वार्फ बन जाएगा। अभी हम जानेंगे वाइट ड्वार्फ क्या होता है, न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है। और मान लीजिए अगर उसका मास 3 टाइम्स से ग्रेटर है तो वो ब्लैक होल बन जाएगा, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप लोग मेरे चैनल से देख सकते हैं। तो ये इसकी मास पे डिपेंड करता है। अब वो वाइट ड्वार्फ बन गया, वाइट ड्वार्फ के बाद एक टाइम आएगा वो लाइट एमिट नहीं करेगा, ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा और फिर वो फुस। और अगर उसका मास 1.4 से 3 टाइम्स का है तो जब सुपरनोवा होगा, सुपरनोवा क्या है, जब ये एक्सप्लोड हो जाएगा, फट जाएगा, तब ये बनेगा न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार वो होते हैं जो कि अपने आप को म्यूचुअल रिपल्शन बिटवीन न्यूट्रॉन से सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे ये याद रखिएगा, ये याद रखने वाली चीज है। अगर उसका साइज 3 टाइम्स ग्रेटर है सन से तो वो बन जाएगा ब्लैक होल। ब्लैक होल मैंने आपको बताया है, ऐसे रीजन होते हैं स्पेस में जहाँ पे ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि प्रकाश चच्चा भी वहां से बच के नहीं जा पाते। तो इस तरीके से डेथ होती है स्टार्स की। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स के बारे में। ये वही सितारे हैं जो हम गाने में सुनते हैं, तेरे वास्ते फलक से चांद आया एक्सेट्रा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।